हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। जिस क्लास में आज आप पढ़ेंगे कि तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व किसे कहते हैं, नॉर्मलता क्या है, मोलर चालकता क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। और लास्ट टॉपिक आप आज पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और आज जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो गौर कीजिएगा, समझने पे फोकस कीजिएगा, रटने पे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस केमिस्ट्री के 3 टॉपिक को जो है सीखने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, उसी का वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहला है टॉपिक तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी जो है चालकत्व किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको हमने के समझते हैं। समझेंगे हमने के एगो फिगर के माध्यम से। जैसे मान के चलिए कोई एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन जो है घन का आकार का जो है ये बर्तन है, और इस घन का जो है आयतन जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आप जो है इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, जब किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया जाता है तो उसी चालकता को कहते हैं तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व। फिर से समझिए, रटे वाला बात नहीं है। ठीक है, ये जो है वो बर्तन है जेकर जो है आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसके अंदर जो है हम लोग डाले हैं वैद्युत अपघट्ट। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर ये वैद्युत अपघट्ट का है, तो आप पिछला यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 का पहला वीडियो आप देखिए। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि तुल्यांकी चालकत्व क्या है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया जाता है तो उसकी चालकता को हम लोग कहते हैं तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकत्व या इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब जो है आप समझ गए, तो हम आपको आगे ले चलते हैं। तुल्यांकी चालकता को जो है लेम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा तुल्यांकी चालकत्व या तुल्यांकी चालकता का K गुने 1000 बटा में N। अब आपके मन में प्रश्न होगा सर लेम्डा के N क्या है? लेम्डा जो है यहाँ पे तुल्यांकी चालकत्व को जो है प्रदर्शित करता है। K जो है आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता यहाँ पे K है, और N जो है नॉर्मलता है। अब आपके मन में एगो फिर प्रश्न आया कि सर ये नॉर्मलता का है, तुरंत बताते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपसे पूछ दिया कि तुल्यांकी चालकत्व के एसआई मात्रक का होता है। तुल्यांकी चालकत्व के एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या ओम के उल्टा होता है महो या मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तुल्यांकी चालकत्व के, आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे परिभाषा पूछा तुल्यांकी चालकत्व क्या है, आप क्या बताएंगे? जब किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर आयतन वाले में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया जाता है तो उसी चालकता को हमने के कहते हैं तुल्यांकी चालकत्व। ठीक है, अब जो है उसका एसआई मात्रक पूछ देवे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं महो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? लेम्डा बराबर K गुने 1000 बटा में N। K का है विशिष्ट चालकता, N जो है नॉर्मलता है। आप जो है कहें नॉर्मलता क्या है? आइए सर नॉर्मलता हमनी के पढ़ते हैं। जैसे आपको हमने पढ़ाया है मोलरता क्या है,
ठीक ओकरे जैसन जो है मोलरता है। देखिए मोलरता का है, किसी बिले के भार बटा में तुल्यांकी भार गुने आयतन को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं? बिले के भार अनुपात में तुल्यांकी भार गुने आयतन को ही हम लोग कहते हैं का त नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला n बराबर W बटा में E गुने V। n नॉर्मलता को प्रदर्शित कर रहा है, W जो है बिले के भार को, E जो है तुल्यांकी भार को और V जो है आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। आप समझ गए? आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे आप पढ़ेंगे मूलर चालकता या मूलर चालकत्व क्या है। ये भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको भी समझते हैं। इसकी परिभाषा में आपने क्या लिखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब 1 ग्राम तुल्यांक मिलाएंगे तो उसे हमनी के कहेंगे तुल्यांकी चालकत्व। लेकिन इसमें क्या है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले वैद्युत अपघट्य में एक मोल जब मिलाएंगे तो उस चालकता को हम लोग कहेंगे मूलर चालकता। अब आपको डिफरेंस समझ में आया? ई जो है तुल्यांकी चालकता में हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में क्या मिला रहे थे तो 1 ग्राम जो है तुल्यांक मिला रहे थे। ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक मिलाएंगे तो इसकी जो भी चालकता होगी वो कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। लेकिन ये मूलर चालकता का है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले में जब आप 1 मोल मिलाएंगे, 1 मोल बिले मिला दिए और उसकी चालकता जो होगी उसी चालकता को हम लोग कहेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम लोग म्यू से भी सूचित करते हैं। बहुत सारी किताबों में जो है लेमडा m भी लिखा गया है। ठीक है, अब जो है हम आपको आगे बताते हैं। देखिए म्यू बराबर का प्रदर्शित कर रहा है मूलर चालकता, k बराबर विशिष्ट चालकता और m बराबर जो है मूलरता। ठीक है, अब मूलरता के फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना सर। ये देखिए एकदम ऐसने होता है जैसे नॉर्मलता W बटा में E गुने V, वैसे ही मूलरता हम आपको पढ़ाए हैं m बराबर W बटा में मतलब कि बिले के भार बटा में अनुभार गुने आयतन। होता है कि नहीं होता है? तो ये आप पढ़ के आ रहे हैं, आयतन लीटर में होता है, आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो अब आपसे पूछे कि मूलर चालकता या मूलर चालकत्व किसे कहते हैं। एकदम सिंपल वे में आप बताएंगे कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 मोल मिलाया जाता है तो उसकी जो भी चालकता होती है उसे मूलर चालकता कहते हैं। का आपको ये बातें सभी समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही होगी। एक से बउआ लेखा जो है आपको कोनो नहीं पढ़ा सकता है। देखिए जब आपको समझ में आ रही है तो आप कहेंगे सर इसका PDF नोट्स हमें कहाँ से मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है जिस ऐप का नाम है SGS क्लासेस। उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जितना भी आपका क्लास छूटा है उसका आपको PDF, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मात्र 101 रुपये में मिलता है। एग्जाम केमिस्ट्री 101 रुपये में यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो हैं हम लोग पहले हैं। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं जाकर जो है जरूर लीजिएगा। चलिए आइए हमनी के जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे है मूलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध है। चलिए मूलर चालकता के फॉर्मूला का है तो अभी आप जो है लिखे हैं सर। देखिए मूलर चालकता के फॉर्मूला म्यू बराबर k गुने 1000 बटा में m। चलिए आइए लिख देते हैं मूलर चालकता का तो म्यू बराबर k बटा में, k मतलब क्या है सर? विशिष्ट चालकता है कि नहीं? अब बटा में m था, है कि नहीं? अब तुल्यांकी चालकता के फॉर्मूला तो आपको याद होबे करेगा, लेमडा बराबर k बटा में, k गुने 1000 बटा में क्या होगा सर? n होगा कि नहीं होगा सर? चलिए ये दोनों के आप भाग दे दीजिए, काहे कि हम संबंध बता रहे हैं, है कि नहीं? तो देखिए सर k आ 1000 गलथीन तेल नापे
बच गया का, तो बच गया सर। आइए देखिए बचा का, तो बचा सबसे पहले तो म्यू बचा आपका, आ बटा में बचा लेमडा, आ ऊपर बचा 1/m और नीचे बटा 1/n। अब आप तो कुछ पढ़े लिखे होबे करेंगे, ई जो है यहाँ जाता है, आ ई जो है यहाँ जाता है, तो आपको काम मिल के आ रहा है सर म्यू बटा में लेमडा बराबर का निकल के आया n/m। ठीक है, n/m निकल के आया। अरे बुझा रहा है कि नहीं? ये सब तो मैथ्स में आप तो स्मार्ट होंगे ना सर, तो इतना आप पढ़ के आ रहे हैं। चलिए इतना हमनी के पढ़ लिए। अब ई एगो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका निकल के आया। ठीक है, अब जो है एगो आउ हम निकालते हैं। देखिए म्यू बराबर n है, आ n के फॉर्मूला हमनी के तब पीछे पढ़े हैं ना सर। नॉर्मलता के क्या फॉर्मूला होता है? W यानी बिले का भार बटा में तुल्यांकी भार बटा में आयतन होता है कि नहीं? आयतन लीटर में होता है, अब बटा में। फिर देखिए मोलरता बिले का भार बटा में अनुभार आ गुने में आयतन, आयतन लीटर में है कि नहीं? फिर आप कहेंगे सर W गए तेल नापे, आ ई भी जो है W तेल नापे, आ भी गए जो तेल नापे चल गए। बचा का देखिए लेमडा हम यहाँ पे छोड़े थे। ठीक है, अब का आपको निकल के आया म्यू बटा में लेमडा। ठीक है, निकल के आया कि नहीं? आ म्यू बटा में जब लेमडा निकल के आया तो बचा है का सर? तो ये देखिए ई और m का निकल के आया सर। अब की m बटा में ई का ही निकल के आया। अब कोनो कहेगा सर कैसे निकल के आया? तो इतना तो आप मैथ जानते ही होंगे सर, है कि नहीं? आई सब के जो है आपको जो है नोट्स आपके PDF में मिल जाएगा। हैंड रिटिन हमने अपने हाथों से इसे लिखा है, तो आप जो है जागर नोट्स को ले सकते हैं। इतना समझदारी आप में आया? बहुत बढ़िया समझदारी आया था। चलिए अब इस संबंध आप जान गए। संबंध का निकला सर म्यू बटा लेमडा बराबर m बटा में का m का है, तो m जो है यहाँ पे अनुभार है और e का है, तो e जो है तुल्यांकी भार है। इतना आपको फिर से याद रखेला है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। चलिए हमनी के नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्ट की चालकता, मान के चलिए कोई जो है विलयन है जो विद्युत अपघट्ट का है, तो उसकी चालकता जो है कैसे कैसे प्रभावित होती है, वो सब जो है कारक आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला है अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल, चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम जो है घर से एक बर्तन लाएं, ठीक है, माई बोल दी, फिर भी जो है हमें को बर्तन लेके आए। बर्तन में जो है हम जो है आपके लिए क्या किए, तो सबसे पहले हम पानी इसमें डाल दिए। ठीक है सर, क्या इसमें डालें? पानी डालें। आप कहें कि सर इसमें और कुछ डाल दीजिए, तो हम जो है ऊपर से एकरा में नमक डाल दिए। नमक समझते हैं ना सर, NaCl। तो जब पानी में ई जो है NaCl गया, तो Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। सिंपल सी बातें हैं, Na+ और Cl- में टूटेगा। जब Na+ और Cl- में टूटा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वैद्युत अपघट्ट है। सिंपल सी बातें हैं। तो इसकी चालकता प्रभावित कैसे होती है? तो पहला देखिए अंतर आयनिक आकर्षण बल। ये जो है प्लस सोडियम और क्लोरीन माइनस, ये दोनों के बीच अगर आकर्षण ज्यादा होगा, अंतर आयनिक मतलब कि इसके अंदर का आकर्षण, विलयन के अंदर का, तो ये जब सोडियम और क्लोरीन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा तो का एकरा से चालकता आर पार होगा। मान के चलिए एगो लड़का है एगो लड़की है, दोनों जो है एकदम सटल है सब, तो का ओकरा में से कोई हवा भी पार हो सकता है? जब हवा ही पार नहीं हुआ तो उसकी चालकता घटेगी कि बढ़ेगी? तो आप सिंपल सी कहेंगे सर कुछ जब लाइन जाइए नहीं रहा है तो ओकर चालकता क्या होगा? घटबे करेगा। तो आप क्या समझें कि जब आकर्षण अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है,
तो उसकी चालकता घट जाती है। तो पहला प्रभाव आप सीख गए कि जब उसके आयन में आकर्षण अधिक होगा, मतलब दोनों चिपकल रहेगा, तो एक में से लाइन बीच में से जाएगा कहाँ, जब जैबे नहीं किया तो चालकता घट गया। तो अंतर आकर्षण के कारण जो है चालकता इसकी घट जाती है, पहली। दूसरी है विलायक की ध्रुवीयता। आपके मन में एगो प्रश्न आया सर कि सर ये विलायक की ध्रुवीयता क्या होती है। आइए बउआ वाला बात समझाते हैं आपको। जो है एक बार हो सकता है हम बताए होंगे, चाहे नहीं बताए होंगे तो सीख लीजिए। H2O जब जल टूटता है तो जानते हैं कैसे टूटता है, चाहे फिगर इसका बनता है तो कैसे, तो H बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। तो ए जो है एक कर एगो इलेक्ट्रॉन और एक कर एगो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, सब दोनों ई जो बॉन्ड बना है साझेदारी वाला बना है। तो ई जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहता तो ई अध्रुवीय होता, लेकिन ई जो है का है तो दोनों इलेक्ट्रॉनवा जो है हाइड्रोजन के पास में है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में है, मतलब कि ऑक्सीजन से दूर है और हाइड्रोजन से सटल है। एकर मतलब जल की ध्रुवीयता जो है अधिक है। जब जल की ध्रुवीयता अधिक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अधिक होंगे। कहे के मतलब जब एगो लड़का, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक हम देते हैं, एगो लड़का है आ एगो लड़की है। लड़का जो है पूरा स्मार्ट है, नहीं लड़की जो है पूरा स्मार्ट है, लड़का जो है तनी मानी करिया है। तो लड़की के तरफ जो है लड़का ढेर मानी जो है लाइन मारेगा, मतलब कि चालकता होकर बढ़ेगा। वैसे ही समझिए ये दूगो लड़का है हाइड्रोजन जनित तनित करिया है और ऑक्सीजन जो है वो गोर लड़की है, तो फिर भी जो है ऑक्सीजन के तरफ जो है लाइन मरबे करेगा सब, यानी कि चालकता एकर जो है का होगा बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं जब विलायक की ध्रुवीयता पे निर्भर करता है कि चालकता ओकर बढ़ेगा कि घटेगा। जल जो है एगो ध्रुवीय है, अणु है, तो ध्रुवीय अणु के कारण चालकता बढ़ेगा, ठीक है, बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे जो है माध्यम की श्यानता। अब कहेंगे सर श्यानता क्या होता है। श्यानता होता है दो परत के बीच में घर्षण को हम लोग श्यानता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमनी के जो है समुंदर आप बहते हुए देखे हैं, समुंदर जो है बहता है तो दो गो लेयर बना के बहता है, लेयर एक के ऊपर एक लेयर बन के बहता है पानी। तो दोनों पानी के बीच में जो है घर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल रोड पे आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके टायर और रोड के बीच में घर्षण हो रहा है, तभी तो वो साइकिल चल रहा है, नहीं तो नहीं चलता। तो घर्षण हो रहा है, तो घर्षण होगा तो सिंपल सी बातें हैं, दोनों सटल रहेगा। आप साइकिल चला रहे हैं रोड पे तो रोड से जो है साइकिल के टायर सटल है, और जब दोनों सटल है तो का ओकरा से आप जो है लाइन को आर पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब चालकता ओकर घट जाएगी। ये वह समझेला था। तो माध्यम की श्यानता के कारण जितना अधिक श्यानता होता है उतने उसकी चालकता कम होती है। बात समझें। नेक्स्ट आइए सर, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव को समझिए। मान के चलिए NaCl जो है दोनों सटल है, आई पनिया के हम नीचे से जो है ताप दे के गर्म कर रहे हैं, ताप दे के गर्म कर रहे हैं। तो बताइए ये दोनों सटल है तो ताप देंगे तो हटेगा सब कि नहीं हटेगा। मान के चलिए लड़के लड़की से फिर समझते हैं। ये दोनों में एगो घर है जेकरा में लड़का लड़की जो है एकदम आराम कर रहा है सब, और घरवा में हम लोग आग लगा दिए, तो दोनों अलग अलग भागेगा कि नहीं भागेगा। जब भागेगा तो ओकरा से लाइन हम लोग आर पार कर सकते हैं, काहे कि गैप ज़्यादा हो गया है, तो चालकता उसकी बढ़ जाएगी। तो का ताप का जितने प्रभाव होगा उतने उसकी चालकता बढ़ती है। फिर से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे है सांद्रता। जितना गाढ़ा विलयन होगा ओकर जो है का तो चालकता घटेगा। अब जिलेबी के रस एगो ले लीजिए और एगो पानी ले लीजिए। जिलेबी के रस में जल्दी लाइन आएगा कि पानी में आएगा। आप कहेंगे सर पानी में आएगा, काहे? तो पानी के कण जो हैं दूर दूर हैं, जिलेबी के रस एकदम सटल है, गाढ़ा है, तो ओकरा में से कैसे जाएगा। तो सांद्रता मीन्स गाढ़ापन होता है, तो सांद्रता के कारण जो है उसकी चालकता घट जाती है। फिर से समझिए सर, एजा कहा है विद्युत अपघट्य की जो है चालकता को कौन कौन प्रभावित करता है। तब विद्युत अपघट्य की चालकता पहली आकर्षण बल के कारण प्रभावित होती है। अगर उनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक हो तो क्या होगा, चालकता कम होगी। दूसरा है विलायक की ध्रुवीयता।
विलायक जितने ज्यादा ध्रुवीय होगा उसकी चालकता उतना ही जो है अधिक होगी। ठीक है। तीसरा है माध्यम की श्यानता। श्यानता मीन्स घर्षण। अब जितने घर्षण होगा उसकी चालकता उतना ही कम होगी, मतलब घट जाएगी। ताप का प्रभाव, जितना ज्यादा ताप दीजिए उतना ही ज्यादा उसकी चालकता बढ़ेगी। नेक्स्ट है सांद्रता। जितना ज्यादा सांद्र होगा उतने उसकी चालकता कम होगी। आगे आप लिखे हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता है जिसे हम लोग के से या कप्पा से सूचित करते हैं, तो उस पर तनुता का प्रभाव, तनुता मतलब कि होता है ढीलापन, गाढ़ा मतलब सांद्रता, तनुता मतलब ढीला होता है। तब विशिष्ट चालकता पे ये तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? तब विशिष्ट चालकता पे तनुता का ई प्रभाव पड़ता है कि तनु जितने ज्यादा हम लोग तनुता बढ़ाते हैं उतने ही जो है विशिष्ट चालकता कम होते जाती है। बात आपको समझ में आई? ये बतवा याद रखेला है। अब जो है फिर से हम आपको एक बार आपको बता दिए कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या। आज आप पढ़ें तुल्यांकी चालकत्व और इसको आपको याद भी रखेला है। मूलर चालकत्व ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपने मूलर चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकत्व में संबंध स्थापित किया, उसे भी आपको याद रखना है। और लास्ट में आपने किया कि विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसे भी आपको याद रखना है। एगो बात याद रखिए, जीवन में आपको सफल होना है, मेहनत आपको खुद करना होगा। टीचर्स जो है सिर्फ आपको मार्ग दिखाएंगे, मेहनत आपको खुद करना है। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।